हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर हमें ज़िंदगी में इजी रहना है तो हमेशा बिजी रहे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। अगर हम बिजी रहते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी बात पिछली वीडियो में हमने करी थी। और आज हम बिजी कहाँ रहे, ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हम लाइफ टाइम ईजी रह सकते हैं, हम उसी की बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी ज़िंदगी पे फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, आज हर व्यक्ति देखे तो व्यस्त है, पर फिर भी उसकी लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त क्यों है। अब जब बिजी रहने की बात आती है तो व्यक्ति दो तरह से बिजी होता है, एक होता है फेक बिजी और दूसरा होता है रियल बिजी। फेक बिजी में वो व्यक्ति काम नहीं करता पर दिन भर उस काम के बारे में सोचता ही रहता है और एंड ऑफ द डे जब वो काम पूरा नहीं होता तो वो व्यक्ति टेंशन में आता है। जबकि जो रियल बिजी होता है वो व्यक्ति काम के बारे में सोचता तो है पर उस काम को करने के लिए पूरा दिन बिजी रहता है और एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति कभी भी टेंशन में नहीं आता। आज हर व्यक्ति के पास, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो व्यक्ति जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसके रूटीन काम में वो पूरा करके अगर वो देखता है तो उसके पास दिन में 2 या 3 घंटे ऐसे जरूर होते हैं जो वो व्यक्ति फ्री होता है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब यही मेजर डिफरेंस होता है एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में। एक सफल व्यक्ति जो होता है वो अपने बचे हुए समय को किस तरह से इस्तेमाल करता है कि जिसकी वजह से वो आगे और कुछ सीख पाए, और एक असफल व्यक्ति जो होता है वो अपने बचे हुए समय को सिर्फ टाइम पास करने कैसे करूं उसी के बारे में ही सोचता है। आप जो रूटीन काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। पर जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति के पास दिन भर में 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं और वो 2 या 3 घंटे आप कहाँ बिजी हैं वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, वही आपके गोल तक आपको ले जाता है और वही आपके आने वाली ज़िंदगी को इजी बनाता है। इसमें सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है अपनी दिनचर्या को चेक करें और ज़रूर पड़े तो उसमें परिवर्तन भी करें। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में इजी रहना है तो आपका एक डिसिप्लिन वाला रूटीन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, दिन भर आप क्या क्या करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आप समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी जगह टाइम पास कर रहे हैं जो आपका जिंदगी का अमूल्य समय चुरा रहा है तो उससे लाइन अप करना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आएगा। और जब आप ये करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरे पास तो कितना सारा समय बचता है जिसको मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरा, एक ऐसी जगह को चूज करें जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिले। दोस्तों, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था तो वो इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी कंट्री में गए थे कि बाकी सब कंट्रियों का क्या कॉन्स्टिट्यूशंस है, और इसके बाद ही उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया। इसी तरह से दोस्तों, क्योंकि हम जिंदगी में हमेशा एक ही रूटीन वर्क में रहते हैं, वही लोग, वही काम, वही चेहरे, और कई बार हमें बोरिंग फील होता है। और जब आप नई जगह जाते हैं
जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने खुद के ही अपने नॉलेज के लिए और अपने ही लिए एक लिमिट वाला सर्कल बनाकर रखा हुआ है जो आपको कभी भी बाहर नहीं आने देता। और इसीलिए नई जगह जाएं, नए लोगों से मिले ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले। तीसरा जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो है, जब भी आपको समय मिलता है कुछ नया सीखने में लगाएं। दोस्तों, इसीलिए तो कहा गया है विल है तो स्किल है। और कई बार हमारी बहुत सारी हॉबीज होती है, हमें कुछ नई रेसिपी बनानी होती है, हमें कुछ नई लैंग्वेज सीखने की इच्छा होती है, म्यूज़िक सीखने की इच्छा होती है, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीखने की इच्छा होती है, नई नई लैंग्वेज एक्सप्लोर करने की भी हमारी इच्छा होती है, पर हम हमारे डेली रूटीन से समय ही नहीं निकाल सकते। और इसीलिए जब आप अपनी एक दिनचर्या बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो भी समय मिलता है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने में आपका समय लगाए। फाइनेंस मैनेजमेंट पे एक बेहतरीन बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। वो कहते हैं कि आपकी अमीरी और कामयाबी के बीच बस सिर्फ एक स्टेप की ही दूरी है और वो है स्किल। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आने वाली जिंदगी में भी आपको वो फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और साथ में आपकी लाइफ को भी इजी बना सकता है। चौथा जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो है नए लोगों से मिले और उनका नेटवर्क बढ़ाएं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम हमारी रूटीन लाइफ में हमेशा एक ही लोगों से मिलते हैं और एक ही काम करते रहते हैं और इसीलिए आपका एक्सपोजर कभी नहीं होता है। और इसके लिए आप कोई सेमिनार में जाए, कोई फंक्शन में जाएं, ताकि आप नए लोगों के जब भी टच में आएंगे तब आपको आपसे भी ज़्यादा नॉलेज वाले लोग मिल सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति वह नहीं होता जो हर चीज़ का नॉलेज रखता है और खुद ही काम करता है, पर एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों का नॉलेज खुद के काम के लिए उपयोग करता है, उसकी हेल्प लेता है और उसका अपना एक नेटवर्क बनाता है। और अगर आप चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आपके बचे हुए समय में आप कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे फील्ड के नए नए लोग आते हैं। आप उनके सेमिनार में भी ऐसे ही जा सकते हैं, जहां पर आपको मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया भी सीखना मिलता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में भी आपको हेल्प करता है और काफ़ी नॉलेज भी बढ़ता है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो आपके काम में भी आपकी हेल्प जरूर करते हैं। दोस्तों, कुछ भी करने के लिए एक वजह की बहुत ज़रूरत होती है और जब हमारे पास कुछ भी वजह नहीं होती है और हम कहीं भी बिजी रहते हैं तो हमारी लाइफ भी अस्त व्यस्त होती है। इसीलिए उस वजह को पकड़ो और आपके पास जो समय बचा है उसमें आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उस पर काम करो। और जब आपके पास कोई वजह नहीं होती है तो आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी लोगों के साथ उठते बैठते हैं और वो चीज़ें लंबे समय तक नहीं टिकती है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि आप उन 5 एवरेज लोगों में से हैं जिनके साथ आप दिन रात उठते बैठते हैं। इसीलिए आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं और आप कहाँ बिजी है, उसी से ही आपकी आने वाली जिंदगी जो है वो इजी हो सकती है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और अगर कोई आप सब्जेक्ट पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप ज़िंदगी में हमेशा इजी रहना चाहते हैं तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, आपकी दिनचर्या चेक करें, कोई अच्छी जगह पर जाएं जहां पर आप इंस्पायर्ड हो,
कुछ नया सीखने में अपने समय को लगाएं और साथ में अपना नेटवर्क बनाएं ताकि वो आपको आगे काम आ सके। थैंक यू।